सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12, मददगार कौन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। कल हमने व्याख्यान 1 में पाठ 12 को पढ़कर समझा था। तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों और शब्दार्थ को भी जाना था। आज हम पाठ 12 मददगार कौन व्याख्यान 2 में प्रश्नों के उत्तर को तथा कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलते हैं और पाठ 12 के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न है, किसी की मदद करने के बाद आपको कैसा लगता है? उत्तर है, किसी की मदद करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, किसी की मदद करने के बाद आपको कैसा लगता है? उत्तर है, किसी की मदद करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, धर्म सिंह की गाड़ी में क्या था? उत्तर है, धर्म सिंह की गाड़ी में अनाज था। प्रश्न नंबर 2 है, धर्म सिंह की गाड़ी में क्या था? तो इसका उत्तर है, धर्म सिंह की गाड़ी में अनाज था। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, धर्म सिंह मदद के लिए किसी को क्यों पुकार रहा था? उत्तर है, धर्म सिंह भगवान को मदद के लिए इसलिए पुकार रहा था क्योंकि वह कीचड़ में फंस गया था तथा उसे सहायता की आवश्यकता थी। दोबारा देखते हैं इस प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 दिया है, धर्म सिंह मदद के लिए किसी को क्यों पुकार रहा था? तो उत्तर है, धर्म सिंह भगवान को मदद के लिए इसलिए पुकार रहा था क्योंकि वह कीचड़ में फंस गया था तथा उसे सहायता की आवश्यकता थी। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ फंस गई थी? तो इसका उत्तर है, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई थी। दोबारा देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ फंस गई थी? इसका उत्तर है, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई थी। अगले प्रश्न के जानते हैं। प्रश्न नंबर 5, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे निकली? उत्तर है, धर्म सिंह ने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और बैलों को गाड़ी खींचने के लिए आवाज लगाई। इस प्रकार गाड़ी कीचड़ से
बाहर निकली। फिर से देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया है, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे निकली? जिसका उत्तर है, धर्म सिंह ने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और बैलों को गाड़ी खींचने के लिए आवाज लगाई। इस प्रकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकली। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर किन लोगों की मदद करते हैं? उत्तर है, ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद स्वयं करते हैं। दोबारा देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर किन लोगों की मदद करते हैं? उत्तर है, ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद स्वयं करते हैं। अब अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इस पाठ मददगार कौन से आपने क्या सीखा? उत्तर है, इस पाठ से सीखा कि अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। एक बार पुनः इसे पढ़कर समझते हैं। प्रश्न 7 दिया है, इस पाठ मददगार कौन से आपने क्या सीखा? उत्तर है, इस पाठ से सीखा कि अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। अब आपने इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जान लिया, तो अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। शब्द है खुशी खुशी, मुसीबत, स्नेहपूर्वक गाड़ी। क पे दिया है, मुझे इस से बाहर निकालो। ख पे है, धर्म सिंह ने बैलों के ऊपर हाथ फेरा। ग पे है, गाड़ीवान ने पूरी ताकत से को धक्का लगाया। घ पे दिया है, गाड़ीवान गाड़ी लेकर अपनी राह चला गया। तो बच्चों, इस प्रश्न में हम दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान में सही शब्द भरेंगे। जहां आपको खाली जगह दिया गया है, उधर हम जो दिए गए शब्द है उसकी सहायता से भरेंगे। तो हम दोबारा से वाक्य को पढ़ेंगे और सोचेंगे किस वाक्य में इनमें से कौन सा शब्द लगेगा। क पे दिया है, मुझे इस, यहाँ पे डैश है, से बाहर निकालो। तो इस रिक्त स्थान में क्या शब्द आएगा देखते हैं। मुझे इस, क्या आएगा, मुसीबत से बाहर निकालो। इस शब्द को मैंने कोष्टक में दिए गए शब्द में से मुसीबत शब्द देखा और उसे मैंने दिए गए खाली स्थान की जगह लिख दिया। ख पे दिया है वाक्य, धर्म सिंह ने, फिर ये खाली जगह है, बैलों के ऊपर हाथ फेरा। तो इसमें जो खाली जगह दिया गया उसमें शब्द आएगा स्नेहपूर्वक, जिसे मैंने कोष्टक में से स्नेहपूर्वक देखकर यहाँ लिखा। तो वाक्य बन गया, धर्म सिंह ने स्नेहपूर्वक बैलों के ऊपर हाथ फेरा। अगला है ग पे, गाड़ीवान ने पूरी ताकत से
खाली जगह दी है, को धक्का लगाया। तो इसमें खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा देखते हैं। यहाँ शब्द आया गाड़ी, जिसे मैंने कोष्टक में से देखकर यहाँ लिखा। तो वाक्य बन गया, गाड़ीवान ने पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का लगाया। अब है घ पे वाक्य दिया है, गाड़ीवान गाड़ी लेकर, खाली जगह दिया, अपनी राह चला गया। तो दिए गए खाली स्थान में शब्द आया खुशी खुशी, जिसे मैंने यहाँ से कोष्टक में दिए गए शब्द को यहाँ लिखा। तो वाक्य बन गया, गाड़ीवान गाड़ी लेकर खुशी खुशी अपनी राह चला गया। अब हम कुछ भाषा ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं। अब इसे तो आप अच्छी रीति जान गए ना, तो अब हम जानेंगे भाषा ज्ञान के कुछ प्रश्नों के उत्तर को। में सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है, बोल बोल कर पढ़िए और अंतर समझकर लिखिए। इस प्रश्न में आपको अंतर समझना है। जैसे आपको एक तरफ शब्द दिया है और दूसरी तरफ उसी शब्द का वर्ण विच्छेद लिखना है। तो चलते हैं और इस अंतर को लिखने के बाद जानते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द दिया है कीचड़, दूसरा शब्द दिया मालिक, तीसरा शब्द दिया निकल और चौथा शब्द दिया आदमी। यहाँ शब्द दिए गए हैं, तो हम किस अंतर को जानते हैं, हम देखते हैं। जैसे अब ये शब्द है, इस शब्द का यहाँ पर वर्ण विच्छेद होगा, लेकिन उस वर्ण विच्छेद को यदि पढ़ेंगे तो वह भी शब्द बनेगा कीचड़। तो अंतर क्या है, यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद होगा। कीचड़ का वर्ण विच्छेद हुआ, जैसे कि की है तो क में आधा क में ई का जुड़ाव है, फिर च में आधा च में आ का जोड़ है, फिर ड में आधा ड में आ का जोड़ है। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो कीचड़। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ शब्द दिया है और यहाँ वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। दूसरे इसी प्रकार मालिक का वर्ण विच्छेद हुआ, आधा मा में आ जुड़ा माँ, ली में आधा ल में ई जुड़ा और क के लिए आधा क में अ जुड़ा। तो ये बन गया मालिक। अगला शब्द है निकल, निकल का बना, आधा ना में ई है, नी, क के लिए आधा क में अ का जोड़ है और ल के लिए आधा ल में आ का जोड़ है। तो ये बन गया निकल। अगला शब्द है आदमी, तो आदमी का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, आदमी का वर्ण विच्छेद हुआ आ एक खुद ही वर्ण, तो हमने आ का आई लिखा, द बना आधा द में आ जुड़ता है और मी बनता है आधा मा में ई जुड़कर। तो इस प्रश्न में एक साइड शब्द दिया है और तो दूसरी साइड आपको दूसरी तरफ दिया गया है वर्ण का विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब जैसे वर्णों को अलग अलग करके दिखाया गया है। तो ये आपका अंतर है जिसे आपको समझना है। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो पहले हम चित्र देखते हैं। पहला चित्र दिया गया है, ये चित्र देखकर आप सोचिए पहले कौन सा चित्र है। देखते हैं क्या आपने वही चित्र समझा। ये चित्र है बैल का, यह चित्र है बैल का। और दूसरा चित्र देखते हैं, इस चित्र को देखकर समझते हैं ये चित्र किसका है। ये चित्र है धर्म सिंह का, यह चित्र है धर्म सिंह का। अगला चित्र देखते हैं, अगले चित्र को देखकर समझते हैं कौन सा चित्र है। ये चित्र है महाबली का, ये चित्र है महाबली का। फिर हम अगला चित्र देखते हैं, यह चित्र किसका है। ये चित्र है घर का। ये आपके पाठ में से लिए गया है चित्र। आपके पाठ में ये चित्र बैल का है और यह चित्र है धर्म सिंह का और यह चित्र है महाबली का और यह चित्र दिया गया है घर का। अब आप इसे अच्छी रीति जान गए। तो अब हम अगले प्रश्न को
जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आपका, उल्टा अर्थ चुनकर लिखिए। इस प्रश्न में दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से चुनकर लिखेंगे। शब्द है कमजोरी, अंदर, परिश्रमी, हंसना। और शब्द दिया है बाहर, क पे दिया रोना, गा पे दिया आलसी और घ पे दिया ताकत। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है उल्टा अर्थ चुनकर लिखिए। शब्द दिए गए हैं, कोष्टक मतलब जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहा जाता है। शब्द है कमजोरी, अंदर, परिश्रमी, हंसना। यहाँ शब्द दिया बाहर, रोना, आलसी, ताकत। अब हम सोचते हैं बाहर का उल्टा अर्थ क्या होगा इनमें से, तो जानते हैं। बाहर का उल्टा अर्थ हुआ अंदर। बाहर का उल्टा अर्थ हुआ अंदर, जिसे हमने यहाँ से देखकर लिखा। ख पे दिया शब्द रोना, जिसका रोना का उल्टा अर्थ क्या हुआ देखते हैं। रोना का उल्टा अर्थ हुआ हंसना, जिसे हमने यहाँ से देखकर लिखा। ग पे दिया आलसी, आलसी का उल्टा अर्थ को जानते क्या होगा। आलसी का उल्टा अर्थ है परिश्रमी, जिसे हमने इस कोष्टक में दिए गए शब्द को देखकर यहाँ लिखा। फिर घ पे दिया है ताकत। ताकत का उल्टा अर्थ क्या हुआ जानते हैं। ताकत का उल्टा अर्थ है कमजोरी, जिसे हमने कोष्टक में दिए गए शब्द को देखकर यहाँ लिखा। एक बार पुनः जान लेते हैं। बाहर, जिसका उल्टा अर्थ हुआ अंदर। रोना, जिसका उल्टा अर्थ हुआ हंसना। आलसी, आलसी का उल्टा अर्थ हुआ परिश्रमी। ताकत, ताकत का उल्टा अर्थ हुआ कमजोरी। आपने भाषा ज्ञान में आए सभी प्रश्नों के उत्तर को जान लिया, तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा जानते हैं। आपका पाठ 12 का व्याख्यान 2 में गृह कार्य दिया है। कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। क्या है गृह कार्य। कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। अब हम एक बार शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। वो शब्दार्थ कराए गए थे, लेकिन शब्दार्थ को करने से पहले आप दिनांक, दिन और पाठ 12, मददगार कौन और शब्दार्थ लिखे बीचों बीच। फिर एक तरफ आप लिखे शब्द और दूसरी तरफ आप लिखे अर्थ। पहला शब्द कराया गया है कक्षा में गाड़ीवान, जिसका अर्थ है गाड़ी चलाने वाला। दूसरा शब्द दिया है मंडी, जिसका अर्थ है थोक माल बेचने का बाजार। तीसरा दिया है मुसीबत, जिसका अर्थ है परेशानी। चौथा शब्द दिया हट्टा कट्टा, जिसका अर्थ है बलवान। पांचवा शब्द दिया है पुकारना, जिसका अर्थ है बुलाना। छठा शब्द है हांक लगाना, जिसका अर्थ है जोर से पुकारना। सातवां शब्द है अनाज, जिसका अर्थ है गेहूं, चावल आदि खाने की वस्तुएं। आठवां है मदद, जिसका अर्थ है सहायता। नौवां है परिश्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। 10वां है स्नेह पूर्वक, जिसका अर्थ है प्यार से। और 11वां है स्वयं, जिसका अर्थ है अपने आप। तो अब आपने अपने गृह कार्य को जान लिया। अब हम गृह कार्य के हल को जानते हैं, जो मैंने आपको व्याख्यान 1 में गृह कार्य दिया था। कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखे। तो मुझे आशा है आप सभी ने अपना गृह कार्य बहुत ही साफ सुथरा किया होगा। तो जानते हैं गड्ढे पहले नंबर 1 पे, नंबर 2 पे था शब्द हट्टा कट्टा, तीसरे पे था परिश्रम, चौथे पे था ईश्वर, पांचवे पे है स्नेह पूर्वक, छठे पे है
धन्यवाद। 7वें पे शब्द है गाड़ीवान। 8वें पे है मंडी। 9वें पे है मुसीबत। 10वें पे है पुकारना। 11वें पे है हाँक। 12वें पे है अनाज। 13वें पे है स्वयं। 14वें पे है कीचड़। 15वें पे है धर्म। 16वें पे है सिंह। 17वें पे है जोर। 18वें पे है धक्का। 19वें पे है बैल। और 20वें पे है महाबली। धन्यवाद।